हरे कृष्णा। उर्वशी को देखकर अर्जुन के नेत्र बंद बंद हो गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी के होशो हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, वसुगण, इन सबका सब ओर से समागम हुआ। सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा वीणा बजाई जा रही थी। उस समय तुम मेरी और निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई, तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं और दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर चली गईं। कमल नयन, तदंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वरवर्णिनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का, मेरा और मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो। जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी हैं, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। शत्रुदमन, तदंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। मेरे हृदय में भी चिरकाल से ये मनोरथ चला आ रहा था। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की ये बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा में गड़ गए और दोनों हाथों से अपने कान मूंद लिए। सौभाग्यशालिनी भवनी, तुम जैसी बातें कह रही हो उसे सुनना मेरे लिए बड़े दुख की बात है। निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसे महाभागा कुंती और इंद्राणी शची हैं, वैसे ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। शुभे, उर्वशी, मैंने जो इस समय सभा में तुम्हारी और एकटक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूँ, तुम उसे सुनो। ये आनंदमयी उर्वशी ही पूर्व वंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। कल्याणमय अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में मत लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। यह सुनकर उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनवरत हैं। हमारा किसी से कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त ना करो। पुरुवंश में कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आए हैं और वे सब हम अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। उनके इनमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता है। मानक, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ, मदाग्नि से जल रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, वरारोहे अभिनंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा उनकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन लें। अनगे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूपा ही हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो। तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा। उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने पर मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के ही समान होगा। फड़कते हुए होठों से इस प्रकार शाप देती हुई उर्वशी लंबी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः अपने घर को लौट गई। तदंतर शत्रु मंद पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए और रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई थी वह सब उन्होंने चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही शाप की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन करी। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों के द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तात, तुम सत्पुरुषों की शिरोमणि में हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उसकी शाप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडु नंदन अर्जुन के इस चरित्र को सुनता है उसके मन से पाप पूर्ण विषयों की भोग इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस प्रकार अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ और विषय शक्ति आदि विषयों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहां सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिमान पर्व में उर्वशी शाप नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है। महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमशी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इसका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोगों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंद्य स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के मन के संकल्प को जानकर इंद्र हंसते हुए बोले, महर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका समाधान कर रहा हूँ, सुनिए। यह अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरणाधर्म मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाभाव धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर्त को नहीं जानते। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है, मैं वह सब बता रहा हूँ। आप ये सब मेरे मुख से सुनिए। नर नारायण से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरण हुए हैं, ये बात आप जान लें। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं है, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। यही पूर्व काल में श्री कृष्ण और अर्जुन, नारायण और नर का निवास स्थान था। यहाँ से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुर गण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनके में बल तो है ही, बलि होने का अभिमान भी है।
वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो कुछ गिनते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनसे युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने के सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल के दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विश्रेष्ठ, ये भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन भी हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि क्षेत्र मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उसके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देना उचित नहीं जान पड़ता। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ है। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएगा। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर जी से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा ये संदेश कहिएगा कि राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित ना हो। वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो गया हो, जिसमें अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान ही न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहो, महाबना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य और गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजनेश्वर शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से मुक्त होकर रहिए और निष्कलंक जीवन बिताते हुए अपना राज्य का भोग करेंगे। द्विश्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में और ऊंची नीची भूमि में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन से ने भी विनीत होकर लोमेश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर भी की भाइयों सहित रक्षा कीजिएगा। साधु शिरोमणि महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिएगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और वे काम्यक वन जाने के लिए भूतल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रु दमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भी भाइयों तथा तपस्वियों से घिरा हुआ देखा। इस प्रकार इंद्रलोकाभिगमन पर्व में लोमश गमन विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी वह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा, ये बतलाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने कृषि द्वैपायन व्यास जी के मुख से अर्जुन के इंद्रलोकागमन का समाचार सुनकर संजय से ये बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृतांत सुना है। सारथी, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा है। उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्बोधन एक दिन सारा भूमंडल का नाश कर देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी कभी सत्य ही बात निकलती है और जिनकी ओर से लड़ने वाला धनंजय जैसा योद्धा है, उस धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाव तीखे हैं, उन कर्णी नामक नाराजों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन युद्ध में ठहर सकता है। जरा वजही
मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडव के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव ध्वजा अर्जुन का सामना कौन रति कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं, भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत दिखाई नहीं देती है। कर्ण दयालु और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष से भरे हुए हैं और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ प्रक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध के पांडव की विजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान शूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारा जाए तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला तो कोई है ही नहीं। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बड़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है। अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया है, राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई है। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाले वज्र भले ही बाकी सब कुछ छोड़ दें, परंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भायुतर होकर छिन्न भिन्न होती सी प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथ में शस्त्र लिए बाण निकालते और चलाते हुए खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। मानो विधाता किसी दूसरे सर्वसंहारी यमराज की सृष्टि कर देंगे। इस प्रकार इंद्रलोक का अभिगमन में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।